नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। कर्म एक ऐसा विषय जिस पर चर्चाएं बहुत होती हैं और जिसके विषय में कन्फ्यूजन भी बहुत है। कोई कहता है कि कर्म का फल होता है, कोई कहता है कि कर्म का फल नहीं होता, जो भाग्य में लिखा है वही होता है, कर्म कुछ नहीं होते। कोई कहता है कि कर्म का इंस्टेंट फल किसी को मिलता है, किसी को वर्षों, किसी को जन्मों बाद मिलता है। ऐसा क्यों होता है? कर्म की कर्म फल की व्यवस्था तो सही है नहीं। किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। तो जो भी इसके विषय में भ्रांतियां हैं, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, आशा करते हैं कि आज की इस ऑडियो या वीडियो के बाद उन पर से काफ़ी हद तक धूल हट जाएगी। काफ़ी हद तक आपके हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने में सफल होंगे। तो शुरू करते हैं। कर्म तीन प्रकार के बताए गए हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म, देखिए, संचित कर्म वैसे कर्म होते हैं जो अनायास ही घटित हो जाते हैं, जिनको हम मनोयोग से नहीं करते, बस हो जाते हैं। चलते फिरते एकदम से किसी की हिंसा हो जाना, एकदम से हमारे ना चाहते हुए भी किसी को हानि पहुंच जाना, छोटे मोटे क्रोध जो सडनली उठ गए, छोटी मोटी चीज़ें बहुत छोटे स्तर पे जो होते हैं, वो संचित कर्मों की श्रेणी में आते हैं। ये कर्म हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर एक छोटी सी जगह बना लेते हैं, एक छोटा सा स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इन्हें समझिए बिल्कुल ये एक धूल के कण जैसे हैं, डस्ट जिसको बोलते हैं, उस परत के रूप में ये हमारे अंतःकरण में बैठ जाते हैं। और जब तक इनके सपोर्टिव कर्म इन्हें नहीं मिलते, ये सुप्त अवस्था में ही रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा हानि नहीं करते। जैसे एक आपने एक छोटा सा आपने एक कर्म क्रिएट किया, संचित कर्म हो गया, वो बैठ गया, ठीक है। अब उससे रिलेटेड और कोई कर्म आप नहीं कर रहे हैं, तो वो संचित कर्म जैसे का वैसा पड़ा रहेगा। वो बस एक कण के भांति या धूल की भांति, एक लेयर की भांति अंतःकरण में या जहाँ भी उसका स्थान है वहाँ पे वो रहेगा। वो आपको हानि नहीं करेगा, ठीक है। और जब उस संचित कर्म के विपरीत कोई कर्म हो जाएगा तो वो संचित कर्म समाप्त भी हो जाएगा। ये भी व्यवस्था है ना। संचित कर्म है, अगर आप उसे पोषित नहीं कर रहे, नरिश नहीं कर रहे, उससे रिलेटेड और दूसरे कोई कर्म नहीं कर रहे, तो वो बढ़ेगा नहीं, वो जैसे का वैसा रहेगा, यथास्थान रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर उसके विपरीत आप कर्म कर रहे हैं तो वो रिमूव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए -15 है, ऋण 15 की कोई स्थिति है, लेकिन अगर उसमें धन 10 जोड़ दिया जाए तो ऋण 5 रह जाएगा। वैसे ही है संचित कर्म का हिसाब। आप उसमें जितना विपरीत कर्म जोड़ देंगे उतने हद तक वो हट जाएगा। पूरी तरह से विपरीत कर्म जोड़ देंगे तो वो संचित कर्म समाप्त हो जाएगा। और अगर आप उससे रिलेटेड चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, उस चीज़ को और पोषित कर रहे हैं और उसी प्रकार के संचित कर्म को इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो बड़ा कर्म बन जाएगा और आगे प्रारब्ध भी बन सकता है, आगे आपके लिए कष्टकारी भी हो सकता है। ये होता है संचित कर्म। इसके बाद आता है प्रारब्ध। प्रारब्ध को अगर संधि विकसित किया जाए तो पहले से उपलब्ध ऐसे कर्म जिन्हें हमने शरीर के साथ साथ पूरे मनयोग से किया है, जानबूझकर किया है, वो प्रारब्ध कहलाते हैं। वो कर्म प्रारब्ध हो जाते हैं। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, अत्याचार, आप जो भी समझ लें, जो भी आप जानते हुए करते हैं, पूरे मनयोग के साथ करते हैं, वो आपके प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। अब आप बोलेंगे कि प्रारब्ध का फल कब होता है, यानी वो प्रारब्ध कब घटित होता है, प्रारब्ध कब हमारे सामने आता है। तो देखिए, प्रारब्ध जो है, आज आपने किया और कल आपके सामने आ जाए ये ज़रूरी नहीं। प्रारब्ध को घटित होने के लिए वैसी परिस्थितियां भी निर्मित होनी पड़ती है अस्तित्व में। इसलिए कभी कभी प्रारब्ध का फल कई सालों के बाद मिलता है और कई बार कई जन्मों के बाद मिलता है। जैसे आपने कोई कर्म किया और आपको एक प्रारब्ध आपका बना कि आपको 10 वर्ष की उम्र में आपका 10 वर्ष का पुत्र चला जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, आपका एक प्रारब्ध आ गया है, ठीक है। तो 10 वर्षीय पुत्र की मृत्यु का योग या एक प्रारब्ध बना आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। अब अस्तित्व में ऐसा सूक्ष्म शरीर, ऐसा ऐसा आपको, या उसको सरल शब्दों में कहे, ऐसी आत्मा जिसकी 10 वर्ष की ही
मानव शरीर की आयु हो, ऐसा सूक्ष्म शरीर आपके घर आएगा पुत्र रूप में, और 10 वर्ष के बाद वो चला जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि आपका एक प्रारब्ध था कि आपके पुत्र की 10 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी, और एक जो दूसरा प्रारब्ध लेकर आया था, जिसका दूसरा कहीं कहीं और से कर्म था, कहीं और से उसका कर्म का लेखा जोखा था, जिसकी आयु 10 वर्ष निर्धारित थी, वो जीव आपके यहाँ पुत्र रूप में पैदा होगा। दोनों परिस्थितियां बनी और दोनों का कर्म या प्रारब्ध कट गया, पूरा हो गया। समझ रहे हैं ना? इसलिए आप ये मत सोचिए कि प्रारब्ध हमने आज किसी का बुरा कर दिया तो कल हमें परिणाम मिल जाएगा, या कोई व्यक्ति आज देखो कितना बुरा कर रहा है यार और इसको भगवान देख नहीं रहा है, इसके साथ कुछ बुरा नहीं कर रहा है, ये तो बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा नहीं है। ईश्वर के कर्म फल में 1% की भी हेरा फेरी नहीं है। कोई वहां पे ईश्वर दंड दे ही नहीं रहा है। पहली चीज, ईश्वर दंड दे ही नहीं रहा है। आप पुरस्कार और दंड स्वयं ही पा रहे हैं। सब कुछ आपके अंतःकरण में रिकॉर्ड हो रहा है, हर क्षण हर पल। इसलिए ये मानना छोड़ दीजिए कि ईश्वर कुछ कर रहा है, कर आप रहे हैं, है ना? तो ये हुआ प्रारब्ध, जो कि तुरंत भी उपलब्ध हो सकता है या आगे जाकर भी उपलब्ध हो सकता है। तो 2 प्रकार के कर्म आप समझ गए, संचित और प्रारब्ध। तीसरा होता है क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म यानी किया और फल मिल गया, किया और फल मिल गया। जहर खाया, मृत्यु हो गई। शराब पी लिया, नशा आ गया। यानी जिसका इंस्टेंट रिजल्ट आता है तुरंत, वो होते हैं क्रियमान कर्म। 3 प्रकार के कर्म ये मुख्य रूप से बताए गए। ठीक है? संचित कर्म आपके और ज़्यादा बुरे या उससे रिलेटेड कर्म करने पर निर्भर है। प्रारब्ध ऐसा है जो निश्चित हो गया है, उसका उसकी मार, उसका फल आपको झेलना ही होगा। और क्रियमान कर्म बस किया और मिल जाता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण होता है प्रारब्ध, जिसको डेस्टिनी भी कहा जाता है अगर दूसरी भाषा में कहा जाए। तो हम प्रारब्ध से कैसे बच सकते हैं? देखिए, प्रारब्ध के लिए गुरु कृपा, ईश्वर कृपा या किसी दिव्य शक्ति का आपके ऊपर हाथ होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, आपके जो नए कर्म हैं, वर्तमान कर्म हैं, उनका उतना उच्च कोटि का होना है, ज़रूरी है कि वो प्रारब्ध के प्रभाव को कम कर सके। प्रारब्ध तो आएगा ही, आएगा ही। बस आप अब उसे कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, उसकी तीव्रता को कितना कम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। टलेगा नहीं, टलता नहीं है भैया। कि आपका आज योग है भारी भयंकर भीषण दुर्घटना का, कि आपके हाथ पैर टूट जाने वाले हैं, ये आपका प्रारब्ध है। तो अगर आपके सत्कर्मों का बल है, ईश्वरी कृपा है, गुरु कृपा है, तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन छोटी मोटी खरोच में निकल जाएगा। इसलिए आप देखते हैं ना कि कोई जो सत्कर्म करने वाले रहते हैं, उनके साथ अधिकतर छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती हैं, अधिकतर छोटी छोटी चीज़ें उनके साथ घटती हैं। लोगों को लगता है देखो यार अच्छा कर्म कर रहा है और इसके साथ ये दुर्घटनाएं हो रही, वास्तव में उसका वो प्रारब्ध कट रहा होता है। वास्तव में उसके जो कर्म बहुत बड़े बड़े जन्मों के रहते हैं, वो रिलीज हो रहे होते हैं। यही है कर्म फल की व्यवस्था। अब आप देख लीजिए कि आपको किस रास्ते जाना है, अपने कर्मों का लेखा जोखा कैसे सुधारना है, कैसे नए अच्छे कर्मों का निर्माण करना है, कैसे पुराने कर्मों से मुक्ति पाना है। और सबसे अच्छा, अगर आप कर्मों के साक्षी होना सीख जाएं, तो कर्म तो फिर रह ही नहीं जाएंगे, कर्म बंधन तो रह ही नहीं जाएगा। लेकिन उसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज का जो मुख्य विषय था कर्म, कर्मफल और कर्म के प्रकार, आशा है आपको समझाने में हम सफल हुए होंगे। धन्यवाद।